हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चला इस वीडियो में जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, क्या आप लोग दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग को सफलता नहीं मिलती है? क्या आप लोग हमेशा हर टाइम आप मतलब मेहनत करते ही रहते हैं फिर भी आप लोग जब सफल होना चाहते हैं तो उस समय आप कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती हैं? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो किसके कारण सफलता नहीं मिलती है और कहाँ आपकी कमी है जो आपको हर जगह आपको चुकने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। अगर यदि खास करके आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए भी ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जितना साल भर मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, जितना आप मतलब टाइम देते हैं पढ़ाई में, अगर मान लीजिए कि उसका रिजल्ट सही नहीं मिलता है तो उस समय बहुत बुरा लगता है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसमें कहाँ आपकी कमी है जिसके कारण आपको चूकना पड़ता है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं और पढ़ाई में हमेशा आप लूज रहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, हमें सफल नहीं हो पाते हैं कभी भी जीवन में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे और जितने हमारे अंदर वह असफलता के कारण हैं उनको हम दूर कर देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, और हमें सफल होने के लिए क्या क्या रास्ते बताए जाएंगे उसी को हमको चलना है पकड़कर और उसी पे चलना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से वह पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं। यह 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको और ये 10 पॉइंट्स आपका जीवन बदल देगा अगर यदि पूरा 10 पॉइंट्स आप लोग देख लेते हैं। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक बताऊंगा, सबसे लास्ट में जो होगा वीडियो के, वो सबसे मैं इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा कि मतलब वो सफल होने के लिए कौन से वह लाइन है और कौन से वह बातें हैं जिसको हम अपना कर अपने जीवन में और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जीवन में कभी आप हार नहीं मान सकते हैं अगर ये 10 बातें मेरी याद आप कर लेते हैं तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से 10 बातें हैं और कौन से वह कारण है जो हमें हमेशा चुकने पर मजबूर करता है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा हम नहीं कहेंगे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो पहले वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो कमियां होती है हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? सब एक नंबर पर जो आता है, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते समय क्या करते हैं, कोई कठोर निश्चय नहीं लेते हैं और ना ही कोई कठोर निश्चय अपने अंदर बना करके रखते हैं ताकि जिसके द्वारा वो अपना काम कर सके। यहाँ पर देखिए, पहले में हमने क्या लिखा है, दृढ़ निश्चय, यानी बहुत कठोर हमको निश्चय लेना है। अगर सपोज मानिए, देखिए बहुत से बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि वो सोचते हैं कि हमको पूरा टॉप करना है, टॉप तो करना है सोच रहे हैं, लेकिन इस चीज को कठोरता से नहीं सोचे हैं, बशर्ते सिर्फ नॉर्मल सोचे हैं कि हम सिर्फ टॉप करना है। क्योंकि टॉप करना और करते रहना में बहुत फर्क होता है। क्योंकि टॉप करना कह देना टॉप नहीं हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो किसी भी फैसले को, किसी भी निश्चय को लेने से पहले आपको दृढ़ यानी कठोरता के साथ क्या करना चाहिए, उस निश्चय को आपको लेना चाहिए, तभी जाकर अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, अन्यथा सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहला हमारा मुख्य सूत्र है, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया है सफलता का सूत्र। तो इन 10 सूत्रों के बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला सूत्र क्या हो, दृढ़ निश्चय हमको लेना है। कभी भी कोई भी निश्चय हो, पढ़ाई हो या कोई कार्य हो, कोई भी दुनिया का कोई भी कार्य हो, कोई भी हम कार्य करने से पहले उसके बारे में दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो गया, यानी कठोर निश्चय हम ले लिए, तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब अपने ऊपर उतना विश्वास होना चाहिए ताकि उस कार्य को हम कर पाएंगे। जब कोई कार्य व्यक्ति देखिए करने चलता है तो उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जो उसको नर्वस करते हैं, कहते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम तुम मत करो, क्योंकि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम दूसरी चीज के लिए बने हो, तुमको ये काम करना है। तो ये सारी जो बातें होती हैं हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं और बैठने के बाद क्या होता है कि हमारे दिमाग को पीछे करने लगती हैं, ताकि हाँ सच में लगता है कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। तो यह चीज बात को हमें अपने दिमाग में नहीं रखना है, इसे तुरंत सुनिए और इसे हटा दीजिए, क्योंकि जब यह हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो हमारे ऊपर का जो आत्मविश्वास है और जो कठोरता निश्चय है उसको हम कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास होना जरूरी है।
अगला तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट यानी तीसरा सूत्र हमारा क्या है? तीसरा सूत्र व्यवहार कुशलता। किसी के भी साथ आपको जो व्यवहार करना है वह नॉर्मल करना है। नॉर्मल का मतलब ये करना है शांतिपूर्वक, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपसे छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई मायने नहीं रखता। आप ये समझिएगा कि वो छोटा व्यक्ति भी आपसे बड़ा है। कभी भी बोलने की जो वाणी होती है उससे आपको शुद्ध बोलना चाहिए और हमेशा सत्कार के साथ ही बोलना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी किसी मुसीबत में हम फंसे तो व्यक्ति हमारा मदद कर सके। क्योंकि पहचान व्यक्तियों की होती है उसकी आवाज से और उसके शब्दों से ही पहचान होती है। क्योंकि अगर वही कितना भी व्यक्ति अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके बोलने का जो शब्द है वह गलत है तो वह सबसे गलत व्यक्ति ठहरा जाएगा, इन सबसे गलत व्यक्ति उसको माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर यदि बोलने का उसके पास अच्छा संस्कार है तो हमेशा उसको अच्छाई के घड़ी में रखा जाता है। तो ये दोस्तों आपको हमेशा क्या रखना चाहिए? अपने अंदर बचाकर, यानी हमेशा अपने अंदर बसाकर इस चीज को रखना चाहिए कि किसी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी को देख करके छल कपट ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और सबको हमको एक नजर से ही देखना चाहिए। हमें किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो ये है तीसरा पॉइंट, यानी व्यवहार कुशलता होना चाहिए सबके साथ, यानी प्यार जो होता है व्यवहार वह शब्द हमें होना चाहिए एक दूसरे के आसपास में। ठीक है, आइए हम अगला सूत्र देखते हैं। अगर चौथा हमारा सूत्र क्या है इसको देखिए, सत्साहस। सत्साहस का मतलब ये होता है कि हमारे साथ क्या होता है, पारिवारिक एक साहस बनता है। जब हमारे कोई कार्य करने के अंदर क्षमता होती है, हमारे अंदर जो कोई कार्य करने के अंदर मतलब मनोविज्ञान में मतलब मन में जगता है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, अपने पारिवारिक उसमें सहमति की जरूरत होती है। अगर कोई कार्य आप करते हैं, अगर उसमें मान लीजिए कि आपका सहमति है, आपका फैमिली का सहमति नहीं है, आपकी मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका सहमति है, आपके पत्नी का सहमति नहीं है, पारिवारिक जो और सदस्य हैं मम्मी पापा उनका सहमति नहीं है, तो वो काम आप कभी कर नहीं सकते हैं। क्योंकि वह कार्य करेंगे फिर भी उसमें आपको हमेशा असफलता का ही सामना करना पड़ता है। क्योंकि वही काम सक्सेस होता है जिसमें सत साहस होता है, यानी सबका एक साथ में क्या होता है, मतलब मनोबल रहता है कि हाँ इस कार्य को आप कीजिए, आप कर लेंगे। कोई भी ऐसा कठिन कार्य हो, अगर यदि मान लीजिए कि हमारे सत साहस हमारे अंदर यदि रहते हैं तो हम उस कार्य को करने के लिए हमेशा सक्षम रहते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए खूब हम कार्य करने के लिए हमारे पास नॉलेज ही है, अगर हमारे पास सत साहस, हमारे पीछे में कोई साहस नहीं है, तो हम उस कार्य को करने के लिए असफल हो जाते हैं। तो ये हमारा चौथा सूत्र था दोस्तों। आइए हम अगला पांचवा सूत्र देखते हैं। 5 नंबर जो सूत्र है वो अनुशासन होता है। हमें कभी भी अनुशासन को भूलना नहीं चाहिए, हमें कभी भी अनुशासन को त्यागना नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए जो भी अनुशासन बने हैं उसमें ही हमको रहकर काम करना चाहिए। जैसे आप लोग कहावत सुने होंगे कि अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है फिर भी उसके ऊपर क्या अपने आंचले को ढक देती है, ताकि वह उससे पर्दा पड़ जाता है और वह दूध को पिलाती है। तो उसी प्रकार हमें वो हर कार्य करना है, लेकिन अनुशासन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई टाइम टेबल ही ना हो, हमें पढ़ने की कोई मतलब कि टाइम ही ना हो, हम जब मन तब पढ़ें, जब मन तब कोई कार्य करें, कोई अनुशासन ही हमारे पास ना, इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं तो असफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर जब हम अनुशासन में रहेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज को ध्यान में हमें रखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए, हमें किस टाइम खेलना चाहिए, किस टाइम घूमना चाहिए, किस अनुशासन में रहना चाहिए, कौन हमारे बड़े पापा हैं, कौन हमारे मम्मी पापा हैं, कौन किसके अनुशासन में रहना है, कौन किसके साथ व्यवहार करना है, ये सारी बातें आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। तब जाकर के हम एक सफल व्यक्ति बनते हैं। अगर यदि वो स्टूडेंट है तो ये सारी बातें उसके ऊपर लागू होती है। अगर यदि कोई आम व्यक्ति है, अगर यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जो अपने ऊपर मतलब ज्यादा सफल होना चाहता है, तो इन बातों को भी उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अनुशासन सबके लिए होता है, सबके साथ एक जैसा अनुशासन का व्यवहार करना चाहिए और सबको अनुशासन में ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो हमारे लिए अनुशासन कुछ नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वैसे व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग ये कहावत सुने होंगे कि अगर यदि ऊपर उठना है तो अपने सर को झुकाना पड़ता है।
तो उसी प्रकार दोस्तों अगर यदि ऊपर आपको चलना है, रॉकेट के जैसे उड़ना है, तो इन सारे 10 सूत्र को आपको याद करना होगा। और सारे सूत्र को याद नहीं करते हैं तो अपने इस दिमाग में बैठाना होगा, और तभी जाकर आप एक सक्सेस और एक सफलता की तरफ आप बढ़ पाएंगे और एक अच्छा व्यक्ति कहलाएंगे। तो ये हमारे 5 सूत्र थे दोस्तों, जो इधर हमें अभी मत जाने हैं। अब इसके अभी 5 सूत्र बाकी हैं। तो 5 सूत्र में हम जानते हैं कि इसके छठवां जो सूत्र है वो कौन सा होता है जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बना सकता है। आइए देखते हैं अगला 6 नंबर, आलस का त्याग करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी कार्य करते समय हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। बहुत से काम ऐसे होते हैं, इस गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई कार्य करने के लिए कहा जाए, उनके अंदर एक लज्जापन हो जाता है कि हम इस गांव में ये काम करेंगे तो लोग हमें देख कर क्या कहेंगे। ये बात उन्हें हमेशा अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह जब तक पड़ा रहेगा हमारे अंदर तब तक हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, हमको पीछे ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जिसके अंदर लाज समा जाता है वो कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अपने काम में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर यदि स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बहुत से देखे हैं कि मतलब पढ़ते समय वो आलसपन का काम करते हैं, चलिए आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको आलस को क्या करना होगा, त्याग करना होगा। जो कल करना है उसको आज करना है, जो आज करना है उसको अब करना है। तो इस तरह का हमको काम करना है, तब जाकर के हम क्या होंगे, एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। कभी भी असफल हमें पीछे नहीं कर सकती है अगर इस 10 सूत्र को आप लोग फ्लो करते हैं तब। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए। कोई भी काम हो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमसे क्यों ना बड़ा काम हो उससे हमें डट कर लड़ना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको हम हासिल करके ही रहेंगे। तो हमें हमेशा आलस को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तभी जाकर के हम एक सफलता के तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला क्या है, 7 नंबर, संत संगति। हमें हमेशा अपने वैसे संगति को क्या करना चाहिए। पहले तो इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहले अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको संगति से दूर होना चाहिए। दूसरी बात कि आपके पास उतना ही संगति हो जो सिर्फ काम के लिए हो, बाकी जितने फालतू संगति हो उसको आपको छोड़ना होगा। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 10 संगत है, 10 के साथ आप घूमते फिरते हैं, तो 10 का दिमाग 10 के जैसा होता है, तो आपको उन दिमागों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर यदि आप सफल होंगे तो आपको अकेला चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल होंगे। क्योंकि ऐसी सत्संगति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसी आवश्यकता आपकी जरूरत नहीं है अगर सफल होना चाहते हैं तब। तो कभी भी जब सफल होना होगा हमको, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वैसे संगति को छोड़ देना चाहिए। वैसे ही नहीं, किसी संगति को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए जब तक हमें सफलता प्राप्त न हो जाए। तो इन चीज़ों को याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि हम अपने ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं कि ये हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है, तो सबका दोस्त का जो दिमाग होता है अलग अलग चलता है। कोई दिमाग उसमें दूसरा लगाता है, कोई बोलता है यार क्या पढ़ेगा, चल आज नहीं कल पढ़ लेना, कोई बोलता है अगर चल आज पार्टी करते हैं, कोई कहेगा चल यार आज ये काम करते हैं। तो इस तरह का हमारा दिमाग क्या करता है, हमारे चारों तरफ फैल जाता है और किसी भी कार्य में हम कार्य नहीं कर पाते हैं, और अपने लक्ष्य से हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ भागना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जो बुरे काम होते हैं उसमें बहुत मन लगता है, और जो अच्छे काम होते हैं उसमें मन पहले से ही भागा रहता है, क्योंकि वो बहुत कठोर होता है, इसीलिए उसमें मन पहले से भागा रहता है। और जो बुरा काम होता है उसमें पहले से मन लगा रहता है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो हमें वैसे बुरे संगति को क्या करना है, उस समय छोड़ना है, उसे त्याग देना है, तभी जाकर के सफल होंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, उत्साह। हमारे अंदर एक उल्लाह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि हम इस कार्य को करने के लिए एकदम सक्षम है, इस काम को हम कर देंगे। इस काम को करने के लिए हमारे पास कोई भी परेशानी आए उससे हम लड़ जाएंगे, लेकिन इस काम को हम करके ही रहेंगे। आप इस तरह जिस दिन ठान लिए कि इस काम को हम करके रहेंगे, अगर स्टूडेंट हैं तो अगर इस बात को अगर जिस दिन ठान लिए कि नहीं हमको टॉपर बनना ही है, हमको लेटर लाना ही है, हमको सबसे ज़्यादा मार्क लाना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, और आप एक दिन इस मुकाम पर पहुँच ही जाएंगे। तो हमारे अंदर वह चीज़ होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए कि हम इस कार्य को करना है, हम इस कार्य को जैसे भी करके करना है। जब तक उत्साह नहीं रहेगा तब तक आप किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे। सिर्फ आने और जाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब तक अंदर उत्साह नहीं रहेगा तब तक कोई कार्य आप कर नहीं सकते। एक दिन पढ़ लिए, एक दिन कोई कार्य कर लिए, उससे हमारा जीवन चलने वाला नहीं है।
क्योंकि जो समय चला जाएगा वो समय फिर वापस लौट करके नहीं आता है, ये सबको पता है। तो हमारे अंदर किसी भी कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। अगला पॉइंट है लक्ष्य बनाकर चलिए। लक्ष्य बनाकर के चलिए। कोई भी कार्य कीजिए, एक लक्ष्य चुनिए। हमें यह जीवन मिला है कुछ कर कर दिखाने के लिए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। इसके बीच कोई भी समस्या आए उससे हमको लड़ना है। तो इस चीज को आपको दिमाग रखना होगा और हमें लक्ष्य बना लेना होगा और लक्ष्य बना करके उसके ही बेस पर हमें काम करना है। अब सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। किसी का लक्ष्य होता है, कोई 10 में पढ़ता है, कोई 9 में पढ़ता है, कोई 8 में पढ़ता है कि चलो यार हम किसी तरह इंटर पास करेंगे, उसका ये लक्ष्य हो गया, किसी तरह हम इंटर पास करेंगे। किसी का लक्ष्य हुआ कि हमको इंटर पास करके हमको BA MA सब कुछ करना है, तो उसका यह लक्ष्य हो गया। अब वह उसके हिसाब से अपना कार्य करेगा। किसी का लक्ष्य ये होता है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमें इंटर भी पास करना है, BA में पास करने के बाद हमें कोई अच्छा जॉब करना है। तो वह उसके बेस के हिसाब से यानी उसके लक्ष्य के हिसाब से वो अपना कार्य या अपना पढ़ाई शुरू करेगा और अपना कार्य भी शुरू करेगा। तो वह व्यक्ति सक्सेस हो जाएगा, वह व्यक्ति सफल होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है। और जिनका लक्ष्य नहीं होता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। उस डायरेक्शन में कार्य करते जाएंगे और उनको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जिस प्रकार दोस्तों गधा को आप लोग देखे होंगे, गधा के ऊपर कितना भी वजन दे दीजिए, अपने गर्दन को नीचे झुकाकर वो चलते ही रहता है। कभी वो नहीं कहता है कि कितना वजन पीछे लाद दिए हो भाई, थोड़ा कम बेसी लाद करो क्योंकि हम नहीं लेकर जा पाएंगे। कभी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि इसका नाम है का गधा। तो यह चीज को आप लोगों को समझना होगा। बिना लक्ष्य का हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो हमें सफल बनना है तो एक लक्ष्य जरूर चुनना होगा। वो लक्ष्य हमेशा ऐसा चुनिए ताकि उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ऐसा लक्ष्य का कोई फायदा नहीं जिसमें सिर्फ आरामदायक ही मिले। वह हमेशा अपने जीवन में क्या करेगा? असफलता के तरफ ही लेकर के जाएगा। तो वह लक्ष्य बनाइए जिसमें हमें लड़ाइयाँ लड़नी हो, उसमें हमें कठिनाइयों का सामना करना हो, वैसा हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। अगला देखिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों। हमने कहा था वीडियो के शुरू में ही कि लास्ट में हम एक ऐसा सूत्र बताएंगे, अगर उसको आप लोग अपना लिए तो समझिए कि 9 जो सूत्र हैं सबका मालिक वही है। सबका मालिक वो 10 नंबर में बताने वाला हूं तो वही 10 नंबर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब 9 पॉइंटों से क्या है? इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम क्या है? धैर्य। किसी भी कार्य करने के लिए हमें धैर्य होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम धैर्य नहीं बनाकर कोई कार्य करेंगे तब तक समझिए कि हमारा काम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। इस धैर्य को छोड़ दीजिए, बाकी सब कार्यों को आप अपना लीजिए, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक अंदर हमारे धैर्य नहीं रहेगा तब तक हम कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको मान लीजिए कि 10 साल के बाद हमको कोई जॉब मिलेगी। आज खूब हम मेहनत करके, खूब हम ज्यादा मतलब कि ये करके ज्यादा लड़ाई करके अगर उस जॉब को पाना चाहेंगे तो क्या मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे टाइम पर ही मिलेगा और हमारे समय पर ही जॉब मिलेगा। उस तब तक के लिए उसे हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। यही होता है धैर्य। किसी भी कार्य करने के लिए आपको हमेशा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धैर्य रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। अगर धैर्य नहीं रहा तो वो आकर के भी चला जाएगा। तो ये सबसे मूल मंत्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धैर्य है, जो 10 नंबर पर हमने इसको रखा है। अगर जो व्यक्ति धैर्य को अपना लिया वह जीवन में सफल हो गया, ये मेरा 100% गारंटी है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने पॉइंट्स 10 मैं बताया हूं, इन 10 पॉइंट को अपने जीवन में उतारिए दोस्तों। अगर यदि आप सफल नहीं हुए तो आप जरूर आकर मुझे एक बार कहिएगा कि सर आप क्या बताए थे जो हम सफल नहीं हो पाए। जो व्यक्ति इन 10 सूत्रों को अपना लिया उसका जीवन सफल हो गया। अब कोई भी सफल होने से उसे रोक नहीं सकता है। और जो व्यक्ति इन 10 पॉइंट्स को छोड़ दिया, समझिए वो कभी जीवन में सफल ही रहेगा,
क्योंकि इनको छोड़ना असफल के रास्ते को अपनाना, और असफल के रास्ते को छोड़ना चाहते हैं तो इन 10 सूत्रों को क्या करना होगा, आपको अपनाना होगा, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का जो इस टॉपिक में जिस पर हम लोग बात किए थे, अपने जीवन को कैसे बनाएं, यानी सफलता का सूत्र क्या होता है, यानी सफल हम कितना भी मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, किसके वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो इन चीज को आप लोग दूर कीजिए और आज से जितने मैं बताया हूँ टॉपिक, इन सबको अपने अंदर प्रवेश कराइए और उसके बाद से आप काउंट कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जीवन कैसे सफल की तरफ एकदम रॉकेट के जैसे उड़ता है। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।